Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video I am going to tell you the secret that how I got 99.8% in 10th class board exams. तो फर्स्टली 10th क्लास में मार्क्स इस तरह ही आएंगे कि 9-10 का रिज़ल्ट मैट्रिक का कंबाइन आता है। तो सबसे पहले 9th इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो 9th में क्या था कि 9th में मैं आई थी जब, तो आई वॉज द बच्चा जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ के आया था, और ऊपर से मैंने 8th स्किप कर दी थी। तो मतलब 7th में मैंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, मतलब मेरा सारा सिस्टम वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला था। 8th मैंने स्किप की और मैं डायरेक्ट 9th में आ गई, जो कि बहुत ही एक मुझ पे बर्डन आ गया कि एक टोटली डिफरेंट सिस्टम से उठ के एक टोटली डिफरेंट पंजाब के सिस्टम में आ जाना, जो कि टोटली रट्टा बेस्ड सिस्टम है। मतलब मुझे ओ लेवल्स ए लेवल्स करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारी सिटी में हो नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे मैट्रिक वाले सिस्टम की तरफ ही आना पड़ा। लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सा टास्क था कि एक और सिस्टम से एक और सिस्टम में आ जाना और उसमें अच्छा परफॉर्म करना। मतलब मैं आई थी कि मैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में मैं मतलब अच्छा स्कोर करती थी, तो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी कि इधर भी अच्छा मैं स्कोर करूँगी। तो इसीलिए मतलब आई स्टडीड विद मोर फोकस, मोर हार्डवर्क, कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो घर वालों की मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़रा भी लो हूँ। आई पुश्ड माई लिमिट्स। मतलब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के सिलेबस से मैं यूज्ड टू थी, तो मैं मैक्सिमम आधा घंटा पढ़ती थी। आधा घंटा पढ़ के मैंने फर्स्ट पोजीशन सारी क्लासेस में अचीव की थी। मतलब मैं शुरू से लेकर एंड तक मैं 7 तक फर्स्ट ही आ रही थी। तो मैंने अपनी लिमिट्स को पुश किया। आधे घंटे से 3 to 4 आवर्स पे गए। 3 to 4 आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर एक बच्चा आधा घंटा पढ़ता हो, वो डायरेक्ट 3 to 4 आवर्स उसको 9th में आके पढ़ना पड़ा हो कि 9th इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन बोर्ड का और पंजाब का ये सिलेबस अंडरस्टैंड करने में मुझे मुश्किल हो रही थी कि मुझे बहुत ही वियर्ड लगता था कि ये क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो, ये पाक स्टडी का लॉन्ग क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन। तो यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड्स में, तो आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने जो की थी कि मैं अपना डेली का काम डेली करती थी। मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि आज का काम है तो कल कर लेंगे, कल है तो परसों कर लेंगे। मतलब हर रोज़ का काम रोज़ करना है। और ऊपर से मैं रेगुलर थी कि मतलब रेगुलर एंड पंक्चुअल के टाइम पे जाना और रेगुलर जाना, कि मतलब छुट्टी इज़ लाइक कि वो हमें पता ही नहीं था कि छुट्टी भी करनी होती है। मतलब रोज़ जाना है, कि वो पता ही था कि एक रूटीन है कि हर रोज़ कॉलेज जाना है, हर रोज़ पढ़ना है। और उसके बाद जो चीज़ थी कि मैंने कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया। कि बच्चे होते हैं कि टेस्ट मिस कर देते हैं, या तो उनको टेस्ट आता नहीं होता, या फिर वो कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, कॉलेज के टेस्ट से हमारी तैयारी नहीं होती, तो हम लोग खुद तैयारी करके खुद टेस्ट बनाएंगे, खुद लिखेंगे। लेकिन ऐसी तैयारी मैं उसको प्रेफर नहीं करती, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से तैयारी हो सकती है। तो आपने कभी भी अपने कॉलेज का टेस्ट नहीं मिस करना, कि कॉलेज वाले एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और वो इतने अरसे से इतने बैचेस को पास आउट करा चुके होते हैं, और उनके पास एक अपना स्केड्यूल होता है कि अच्छा अब हमने हाफ बुक का कब टेस्ट लेना है, फुल बुक का कब टेस्ट लेना है। या उससे पहले जो उन्होंने सीरीज़ डिवाइड की होती हैं कि 3 चैप्टर्स का टेस्ट या उससे कम, तो आपने उस सीरीज़ को मिस नहीं करना। मतलब उनका एक टारगेट होता है और उन्होंने उस टारगेट के अंदर अंदर आपको सिलेबस कवर। बाद मैंने इसी तरह ही हार्डवर्क से काम करती रही मैं 9th में। और अभी फर्स्ट ही मंथ था कि फर्स्ट ही मंथ में मतलब मैंने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली थी उनके जो मंथली टेस्ट में। और ये मंथली टेस्ट में ये फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली थी। और उसके बाद मतलब एक उनका वो बना हुआ था कि जो बच्ची आ रही थी फर्स्ट वही आती थी। उसने प्री 9th भी की हुई थी, मैंने प्री 9th क्या, मैंने 8th भी नहीं की हुई थी, लेकिन मैंने वो पहली बार में ही वो चीज़ ब्रेक कर दी और मैं फ़र्स्ट आई। और उसके अलावा फिर जब वो पूरा वो जो साल गुजर जाता है, तो वो एक जो दिसंबर टेस्ट होते हैं, उसमें हमारे तकरीबन हाफ ऑफ बुक के टेस्ट हुए, तो उसमें भी मैं फ़र्स्ट आई और मतलब मुझे उसकी शील्ड भी मिली। तो शील्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड दिस इज़ द शील्ड। ये नीचे से इसका ब्रेक हो गया, सायरा बतूल फर्स्ट पोजीशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खैर हमारे 9th के 2 पेपर्स हुए, कोविड आ गया। मेरे 2 पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे, मैंने 9th में बहुत ही अच्छा स्कोर करना था, लेकिन वो कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से वो सारा मतलब वो सेशन कैंसिल हो गया। लेकिन उसकी वजह से फिर भी मैं डिसहार्ट नहीं हुई
कि मैं कहूँ कि मेरी तो प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी, जिन बच्चों ने नई तैयारी की वो भी ऐसे ही प्रमोट हो गए, मैं भी ऐसे प्रमोट होगी। नहीं, कभी भी सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने उसी पैशन से काम किया और मैं अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा, डिसहार्ट नहीं हुई। और उसके बाद जब मतलब कोविड क्योंकि था, तो 10th में क्लासेस लगती थी, बंद हो जाती थी, लगती थी, बंद हो जाती थी। लेकिन जब जब कॉलेज ने पढ़ाया, जब जब टेस्ट लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अकेडमीज़ ऑन कर दी, तो मैंने अकेडमीज़ भी ज्वाइन की। मतलब वो ओबियसली छुप के अकेडमी रखते थे कि वरना वो रेड वगैरह हो जाती थी, क्योंकि वो ओपन नहीं करने दे रहे थे। लेकिन इस तरह बच्चे बिल्कुल ही वो यूजलेस हो जाते हैं कि अगर कुछ भी ना उनको बताएं वो ना पढ़ रहे हों। तो इस तरह मैंने सारी अकेडमीज में गई और मैंने सारे टेस्ट दिए। तो इस तरह अब कभी वो खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन हमने साथ साथ पढ़ते रहे। और फिर इतना टाइम हमारे पास था कि अनलिमिटेड रिवीजन जिसको बोल सकते हैं, मैंने वो की। मतलब हर एक बुक का हर एक वर्ड तक याद हो गया था, क्योंकि टाइम था। तो अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे ना, लेज़ी हो जाएंगे कि लो जी पेपर्स तो हो नहीं रहे, कि पेपर्स डिले हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करें बल्कि उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बुरा है। लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज़ करें कि पेपर्स तो हो ही जाने हैं ना, मतलब 9th के पेपर नहीं हुए तो क्या हुआ, 10th के तो होने हैं ना, और 10th के मार्क्स भी जो होंगे वही 9th में लग जाएंगे। तो वो मैटर नहीं करता कि आपने 9th में कितना पढ़ा था, वो चला गया। अब आपको 10th में डबल मेहनत करनी चाहिए ताकि आपके 9th के मार्क्स भी उस बेस पे बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह मतलब मैंने अनलिमिटेड रिविजन्स की। और फिर जब पेपर्स हुए, सारे पेपर्स तकरीबन बहुत अच्छे हुए। एक मैथ्स का पेपर था कि जो थोड़ा सा हो गया था कि मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उस वक्त भी मैंने पैनिक नहीं किया, वो भी मैंने बहुत अच्छा कर लिया। और फिर जब रिज़ल्ट आया तो आई गॉट 1098 मार्क्स आउट ऑफ 1100। और मैथ्स में मेरे पूरे थे, और बस बायोलॉजी में 1 मार्क्स कट गया था। वो हम कह नहीं सकते कि उन्होंने कहाँ से कट किया, मतलब बायो है या कोई भी जगह से उन्होंने, बायो के पेपर लेंथी भी होते तो किसी भी जगह से किसी लॉन्ग क्वेश्चन से काट लिया होगा। तो वो 1098 इस वजह से आया कि वो एक 10th का चला गया बायो का, एक 9th का चला गया। एंड दैट्स हाउ आई अगेन 99.8% इन माई मैट्रिक एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी मोर कि आप और किस चीज़ पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।